नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट और मैं हूं आपके साथ तान्या। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में तेजी से बदलते समीकरणों की। मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर प्रखंड के हसनपुरा गांव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभसपा की एक महत्वपूर्ण संगठन समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष उदय नारायण राजभर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बैठक का मकसद था आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति तय करना और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाना। उदय नारायण राजभर ने अपने संबोधन में साफ किया कि पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ मिलकर मैदान में उतरेगी। उनका कहना था कि जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। अब सवाल ये है कि इस घोषणा के क्या मायने हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में सुभसपा का प्रभाव कुछ खास जातीय समीकरणों पर दिखाई देता है। यूपी में भी ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई में ये पार्टी एनडीए की सहयोग कर रही है और भाजपा के साथ मिलकर उसने कई जगह चुनावी परिणामों को प्रभावित किया है। बिहार में भी पार्टी का फोकस पिछड़े और दलित वर्गों पर है, जिनकी संख्या विधानसभा चुनाव में जीत हार तय करने में अहम भूमिका निभाती है। बैठक में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया गया कि आने वाले चुनाव में संगठन को मजबूत करना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। गांव-गांव जाकर जनता के बीच पहुंचना, मोदी सरकार और एनडीए के कामकाज को बताना और जातीय समीकरणों को साधना ही इस चुनावी रणनीति का हिस्सा होगा। अगर हम पिछले कुछ चुनावों पर नजर डालें तो साफ होता है कि बिहार की राजनीति सिर्फ बड़े दलों पर ही नहीं टिकती, बल्कि छोटी पार्टियां भी कई सीटों पर निर्णायक साबित होती हैं। और यही वजह है कि एनडीए इस बार सुभसपा को साथ लेकर चलना चाहता है। उदय नारायण राजभर ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि पार्टी का उद्देश्य सिर्फ चुनाव लड़ना ही नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो घर घर जाकर जनता की समस्याओं को सुने और पार्टी की नीतियों को समझाएं। बैठक के दौरान स्थानीय कार्यकर्ताओं ने अपने सुझाव भी रखे और विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति भी साझा की। वहीं विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर सुभसपा बिहार में एनडीए के साथ औपचारिक रूप से शामिल होती है तो इसका असर सीमांचल और कोसी क्षेत्र के कई सीटों पर पड़ सकता है। ये वही इलाका है जहां छोटी पार्टियों का वोट प्रतिशत बड़ा फर्क पैदा कर देता है। वहीं अगर राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो एनडीए को इसे जातीय समीकरण साधने में मदद मिलेगी। सुभसपा को संगठन विस्तार और राजनीति पहचान का फायदा होगा और सबसे महत्वपूर्ण विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक के सामने ये एक नई चुनौती खड़ा करेगा। अब सबकी नजर इस बात पर है कि औपचारिक ऐलान कब होगा और सुभसपा को एनडीए में कितनी सीटें मिलेंगी। कुल मिलाकर हसनपुरा गांव की समीक्षा बैठक भले ही एक छोटा आयोजन था, लेकिन इससे राजनीतिक मायने बहुत बड़े हैं। आने वाले दिनों में ये बैठक बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ सकती है। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में सुभसपा और एनडीए का एक गठबंधन किस तरह का राजनीतिक गणित तैयार करता है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए द न्यूज पॉइंट।